नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय पांडे हेल्थ अवेयरनेस वीडियो प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो प्रोग्राम में हमने हाइपोथायराइडिज्म से संबंधित जानकारी के बारे में देखा था। इस प्रोग्राम में हम हाइपरथायराइडिज्म से संबंधित जानकारी के बारे में जानते हैं। हाइपरथायराइडिज्म का मतलब होता है हाई थायराइड हार्मोन लेवल्स, जो कि T3 और T4 के बढ़े हुए हार्मोन लेवल्स के बारे में बताता है। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और हाइपो का मतलब होता है कम, यानी हाइपर मीन्स हाई और हाइपो का मतलब लो। अब आइए एक बार थायराइड हार्मोन फॉर्मेशन का रिव्यू कर लेते हैं। हाइपोथैलेमस थायरोट्रोपिन हार्मोन सिक्रेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करता है। थायराइड ग्लैंड T3 और T4 सिक्रेट करता है। हाइपरथायराइडिज्म में इंक्रीज्ड T3 और इंक्रीज्ड T4 लेवल्स होते हैं। ये हमारे फॉलिकुलर सेल्स का फॉर्मेशन है। इस बीच के हिस्से को लुमिनिन कहा जाता है। इसे हम माइक्रोस्कोपिक जूम करने पर कुछ इस प्रकार से फॉलिकुलर सेल्स का आपको फॉर्मेशन दिख जाएगा। यहाँ पर हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग रिसेप्टर यानी थायराइड रिसेप्टर होता है, जो कि TSH को लेकर आगे थायरोग्लोबुलिन को स्टिमुलेट कर कर ल्यूमिनिन में भेजता है और इसी के साथ ही ये हमारे ब्लड में प्रस्तुत आयोडीन को भी ल्यूमिनिन में भेजने में स्टिमुलेट करता है। ये दो मिलकर थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि विंडो प्रोसेस की माध्यम से थायराइड हार्मोन वापस T3 और T4 बनकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में आता है। अब आइए जानते हैं हाइपरथायराइडिज्म के बारे में आगे की जानकारी। हाइपरथायराइडिज्म मुख्यतः दो कैटेगरीज में विभाजित किया गया है, प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म और सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म, प्राथमिक और द्वितीय। प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म का ऑटो इम्यून डिसीज भी एक कारण हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसीज में हमारा जेनेटिक कंपोनेंट एनवायरमेंटल कंपोनेंट के साथ एक्सपोज होने पर ये ऑटो इम्यून डेवलप करता है, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप करता है। क्योंकि जेनेटिकल ससेप्टेबिलिटी होने के कारण ये ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स पूरी तरह से डेवलप ना कर पाने के कारण हमारे शरीर के खुद एंटीबॉडीज़ उसी के टिश्यू को अटैक कर नुकसान पहुंचाते हैं। इसी कारण हमारे शरीर के एंटीबॉडीज़ थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट में काम करने के कारण हमारे थायराइड ग्लैंड का T3 और T4 का सिक्रेशन बढ़ने से हाइपरथायराइडिज्म की समस्या आने की संभावना बढ़ जाती है। प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म में दूसरा कारण हो सकता है टॉक्सिक एडिनोमा और टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर। ये नोड्यूल्स एक या कई नोड्यूल्स भी हो सकते हैं। सामान्यतः ये नोड्यूल्स बिनाइन होते हैं। काफ़ी कम केसेस में ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी कैंसरस होते हैं। ये हमारा
फॉलिक्यूलर सेल फॉर्मेशन है और ये थायराइड रिसेप्टर है जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को लेकर थायरोग्लोबुलिन को ट्रिगर कर इसके साथ हमारे ब्लड के आयोडीन को भी ट्रिगर कर थायराइड हार्मोन बनाकर वापस ब्लड में T3 और T4 के रूप में भेजता है। अब टॉक्सिक एडिनोमा और टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर ग्वाइटर में ये होता है कि ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बिना ये रिसेप्टर अपने आप यानी म्यूटेंट होकर अपने आप ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रक्रिया बनाता है, जिसके कारण थायरोग्लोबुलिन और आयोडीन की मात्रा का बढ़ जाती है, जिस वजह से थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन भी बढ़ जाता है जो कि T3 और T4 के लेवल्स को बढ़ा देता है। नेक्स्ट है एक्सेसिव आयोडीन लेवल्स। ये हमारा फॉलिक्यूलर सेल है, ये रिसेप्टर TSH, ये हमारा थायरोग्लोबुलिन को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा आयोडीन यानी हमारे शरीर के आयोडीन लेवल को भी स्टिमुलेट करता है जो कि थायराइड हार्मोन फॉर्म करता है और ये वापस हमारे ब्लड में T3 और T4 के रूप में भेज देता है। अब अगर शरीर में आयोडीन की मात्रा बढ़ जाए तो ये थायरोग्लोबुलिन के स्टिमुलेशन को बढ़ा देगा, जिस कारण से थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा जो कि हमारे शरीर के T3 और T4 का लेवल बढ़ जाएगा, जो हाइपर थायराइडिज्म का कारण बन सकता है। इस प्रकार से हमारे शरीर में एक्सेसिव यानी ज़्यादा मात्रा में आयोडीन होने पर भी हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब आइए जानते हैं सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म का उदाहरण पिट्यूटरी एडिनोमा, यानी हम जानते हैं कि हाइपोथैलेमस थायरोट्रोपिन हार्मोन सिक्रीट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करता है और थायराइड ग्लैंड T3 और T4 सिक्रीट करता है। अब किसी कारणवश अगर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एडिनोमा फॉर्म हो जाए तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ा देता है, जो कि थायराइड ग्लैंड में थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ा देता है, जो T3 और T4 का लेवल्स बढ़ जाते हैं, जो हाइपरथायरॉयडिज्म का कारण बन सकते हैं। दूसरा सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म है मोलार प्रेगनेंसी और कोरियोकार्सिनोमा। मोलार प्रेगनेंसी और कोरियोकार्सिनोमा में ये होता है कि हम गर्भ के समय बीटा ह्यूमन क्रोआयोनिक गोनाडोट्रोपिन का लेवल चेक करते हैं। किसी कारणवश अगर ये बीटा HCG लेवल्स काफ़ी मात्रा में बढ़ जाए तो ये यूट्रस के अलावा थायराइड ग्लैंड के रिसेप्टर भी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम कर कर थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ा देते हैं, जिसके कारण हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है।
बीटा HCG में आप देखेंगे ये मोलार प्रेगनेंसी और कोरियोकार्सिनोमा में यूट्रस में आप देखेंगे कि अंगूर के गुच्छे के समान आपको यह दिखने लगेगा। अब नेक्स्ट है स्ट्रोमा ओवरी। स्ट्रोमा ओवरी में ये होता है कि ओवरीज के अंदर एक ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है जो थायराइड ग्लैंड का टिश्यू फॉर्म करता है। ये थायराइड ग्लैंड का टिश्यू थायराइड हार्मोन बनाने में सक्षम होता है, जो कि हमारे शरीर के थायराइड हार्मोन के लेवल को बढ़ा देता है। इस कारण से हाइपरथायराइडिज्म की समस्या उत्पन्न होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ये स्ट्रोमा ओवरी में जो ट्यूमर होता है ये आपको ब्राउनिश कलर में दिखाई देता है। ये कुछ हाइपरथायराइडिज्म से संबंधित जानकारी के बारे में हमने जानने की कोशिश की है। आगे की हाइपरथायराइडिज्म की जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।